केरला में बहुत सारे लोग टेक्नो पार्क जो आईटी जॉब करने आते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स है जो इस वीडियो में मैं बताता हूँ। पहली बात, अगर आप केरला में आते हैं, ज्यादा पैसा देकर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, 2000 से भी कम का रेट पर आपको एक बेड मिल जाता है विद जो इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने रहा था 1500 रुपए पर बेड का और 100 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल और सेपरेट है मेस का बिल। तो इतना कम दाम पर आपको पूरा का पूरा अकोमोडेशन मिल जाता है। खाने का मुझे सेपरेट 1800 रुपीज देना पड़ा था। डिफरेंट वेंडर्स होते हैं, वो कुछ 2500 चार्ज करते हैं, कुछ 2200 चार्ज करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया था 1800 रुपीज़ का जो पैकेज। मैं सेलेक्ट किया था 1500 रुपये का बेड। पूरा मुझे 4500 रुपीज़ के अंदर ही रहने में ट्रिवांड्रम जो कायकोटम रीजन है वहाँ पर हुआ था। तो कुछ लोग आकर बड़े बड़े फ्लैट में रहने लगते हैं। इस तरह से आपको नहीं चाहिए होगा। कंपनी का ही फैसिलिटीज़ होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, जी हाँ, बड़ी ऑप्शन है जो अकोमोडेशन है विद फूड। यहाँ पर आप अच्छी तरह से कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इससे भी मैं बढ़िया एक बात कहता हूँ, अगर आप फ्लैट लेते हैं तो पहली बात आपको कॉस्ट डिपोजिट देना पड़ेगा। कुछ फ्लैट्स है यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट डिपोजिट पर ये जो फ्लैट्स मिल जाते हैं। जो टेक्नो पार्क बैक गेट है वहाँ से आप उतर कर आते हैं तो एक लेडीज का जो हॉस्टल है वहाँ से होकर एनएच पर आते हैं, तो एनएच रोड पर आते हैं तो वो जो जगह के उस पर बहुत सारे हाउसेस है जहाँ पर आपको इतने कम दाम पर अच्छा खासा कमरा मिल जाता है, बेड मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है। 5 या 8 लोग मिलकर यहाँ पर आप रहते हैं तो पर पर्सन 2000 भी नहीं पड़ेगा, उससे भी कम पर आपको एक फ्लैट मिल सकता है। और कुल मिला के 8 लोग रहते हैं एक फ्लैट पर, 30,000 या 20,000 का कॉस्ट डिपोजिट देना पड़े तो भी आपको ये फायदा ही होगा। और खाने के बारे में बात करें तो घर में लोग पकाते हैं, घर का खाना इस तरह से बेचते हैं। 50-60 रुपीज़ का खाना मेरे टाइम पर 40-45 रुपीज़ पर प्लेट था। आप खा सकते हैं, बाहर से घर जाकर खा सकते हैं। जो कोई भी घर है वहाँ पर कायकोटम रीजन पर इस तरह का फैसिलिटीज अरेंज करते हैं। उनको बिजनेस चाहिए ना, ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर, ज़्यादा लोग आए तो उनको ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। इसी कारण से 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ 50 के अंदर ही पर प्लेट एक लंच मिल जाता है। 10 रुपये एक्स्ट्रा दे तो मछली मिल जाता है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट किया गया है इकोनॉमिकली, अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं कायकोटम आकर या इन्फो पार्क आकर, एर्नाकुलम आकर, तो ये जो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से नहीं करिएगा कि आप जाकर बड़े बड़े होटल पर ही खाना खाए, बड़े बड़े फ्लैट पर रहे। अगर आपके पास पैसा है तो आप रह सकते हैं, मगर इस तरह के जो ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है कायकोटम पर और इन्फो पार्क रीजन पर। कुंड्रा टेक्नो पार्क पर इस तरह के जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मेरा खबर है, मगर जो कायकोटम और जो एर्नाकुलम है इन्फो पार्क, वहाँ पर इस तरह के जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और जो कोई भी यहाँ पर टेक्नो पार्क पर काम करते हैं, पहली बात यहाँ अगर आपका कंपनी पीएफ देता है, देखिए पीएफ देता है तो पीएफ का जो फुल अरेंजमेंट, मतलब नेक्स्ट डे आप कंपनी से उतरते हैं तो आप अपना ऑनलाइन पैसा विड्रॉ कर सके, इस तरह का जो चीज़ें कर लीजिए। नहीं तो बाद में आपको उस कंपनी में वापस जाना पड़ेगा। उसके अंदर घुसना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही मुश्किल है, पास लेना पड़ेगा। कंपनी से ईमेल देता है तो भी उसको आपको दिखाकर अंदर पास मिलेगा। इसी कारण से ही अगर वो कंपनी डूब गया तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, कंपनी से उतरने से पहले फुली ऑनलाइन आप पैसा विड्रॉ करें। इनका पूरा का पूरा ऑनलाइन यूएन पोर्टल है, उसके अंदर जाकर रजिस्टर करें। जो कोई भी डिटेल्स चाहिए, आधार आईडी, पूरा उनका वेरिफिकेशन होता है, वो सब करें। कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होता है कुछ चीज़ों पर, कुछ चीज़ों पर डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं, कुछ और भी चाहिए होगा कंपनी का ही। वो सब वैलिड करके ही कंपनी से उतरिएगा, नहीं तो आप जो नोटिस पीरियड होना है उसके अंदर ये सब कर लीजिएगा। नहीं तो बहुत ही झंझट है। टेक्नो पार्क के अंदर अगर आप जाते हैं तो उस कंपनी का कभी कॉन्टैक्ट भी नहीं करते। मेरे पीछे पड़ा था, इस कंपनी के पीछे 5 साल लगा था, मगर जो रूल्स आता गया नया, उसके चलते मेरा वापस मिला है मेरा पूरा पैसा। पता नहीं ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं कंपनी वाले। जो एचआर रखा गया है, जो एडमिन रखा गया है, उनका काम है ये सब अप्रोप्रिएटली करना।
तो इनका ख्याल आप रखिएगा। यूएन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करें, जो भी प्रूफ चाहिए वो सब दीजिए। वहाँ पर आप पासबुक देखिए कितना है, हर एक महीना कितना आता है, हर एक ईयरली कितना आता है, सब कुछ देखिए। क्या कुछ भी कमी है, वहाँ पर कितना पेंशन पर कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस तरह का पूरा डिटेल्स देखिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, पीएफ मेरे हिसाब से अगर आप जो इंटरेस्ट के और पेंशन को छोड़ देना बहुत ही फेलियर है, क्योंकि कुछ लोग को ये क्लेम करने के लिए भी कोई नहीं है। क्योंकि इस तरह का जो प्रोसीजर है जो कंपनी वाले नहीं करते, मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो कि भी एचआर और एडमिन काम करते हैं, जो कि भी कंपनी छोड़ते हैं, उनको कंपनी छोड़ने के पहले ही ये सब करके दीजिएगा, ताकि वो वापस आकर कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट ना करना पड़े। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को ये सब पता नहीं होता। उनको अवेयर करें, एटलीस्ट उनको जो पैसा डाला है उसे वापस लेने का जो बंदोबस्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाद में आकर पैसा ले। बंदा दिल्ली का है, अगर केरला में आकर फिर आपका कंपनी पर आकर कॉन्टैक्ट करके ये सब करना पड़े, यहाँ का जो पीएफ ऑफिस है वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करना पड़े, ये सब कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर जो को भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अब जो एम्प्लॉय है उनको भी ये सब अवेयर हो तो बेहतर ही होगा। मगर जो एचआर है, जो एडमिन है, वो सब ये सब एम्प्लॉय को अवेयर कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करते हैं तो सच में बोलो, पीएफ एक अटर फेलियर हो सकता है उस एम्प्लॉय के लिए।